साथियों, रेलवे ग्रुप डी को लेकर के हर बार एक नया पड़ाव आता जा रहा है और रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की जो भर्ती है, इसके रिजल्ट का अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो भाई आप सबके लिए फिर से एक नया पड़ाव आ चुका है। ठीक है, जी हाँ साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रुद्रनेश राघव और आप सभी के लिए लगातार अपडेट्स जारी रहती है, रेलवे ग्रुप डी हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी विषयों पर। तो प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर के, जिसका रेलवे ग्रुप डी इंतजार में था सभी बच्चा। ठीक है, इसका तेलंगाना कोर्ट ने, आप सबको पता होगा कि इसके क्या डिसीजन दिया है। जिनको नहीं पता है तो उनको इस वीडियो में पता चल जाएगा और आप सभी के लिए इसमें क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को ध्यान से देखिएगा। दरअसल में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कट ऑफ हाई जा सकती है क्या। ये जो लाइन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हर जगह देख रहे हैं आप, हर जगह। बुरी खबर भी है, पहले मैं अच्छी खबर देना चाहूंगा आप सभी को, बुरी खबर पे फिर मैं बाद में आऊंगा। अच्छी खबर यह है कि कट ऑफ हाई तो जा सकते हैं, लेकिन ये आपकी नहीं जाएगी, ये किसकी जाएगी इस विषय पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो भी युवा साथी हैं जिन्होंने 10वीं क्लास से फॉर्म अप्लाई किया है, जिनकी योग्यता मात्र 10वीं पास है, ITI हैं, उन सभी का तो सिलेक्शन इसमें आराम से होगा। क्योंकि आप सबको पता है, जिन्होंने तैयारी करी है, जिन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और रेलवे ग्रुप डी में हर साल जब भी कभी भर्ती आती है, हर साल का मतलब है प्रत्येक उस वर्ष में जब भी कभी भर्ती आती है, ऐसा नहीं होता था कि जी भर्ती कोर्ट में जारी है या कुछ जारी है, लेकिन बहुत ऐसा होता था कि रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म डाल के भूलना पड़ता था। लेकिन ये चीज़ तो अच्छा हो गया कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जा रहा है। अब सबसे जो मेन चीज़ है हमारी रिजल्ट को लेकर के, तो देखो मैं आप सबको बता दूं। सबसे पहले तो आपको पता है कि तेलंगाना कोर्ट में एक रिट दायर हुई थी। ठीक है, ये वो है जो रिक्वेस्ट हुई थी, प्लीज टू वैकेट द इंटर्म ऑर्डर्स पास्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट इन IA नंबर 1 ऑफ 2026 इन WP नंबर ये है ऑफ 2026, डेटेड 26/3/2026 एंड टू डिसमिस द रिट पिटीशन एंड पास। देखो, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं 26/3 यानी कि 26 मार्च 2023 को याचिका डाली गई थी तेलंगाना हाई कोर्ट में, जिसको आप यहां दे सकते हैं एंड टू डिसमिस करने के लिए द रिट पिटीशन एंड पास। यानी कि जो रिट थी उसको, पिटीशन को क्या किया गया है, उसको डिसमिस किया गया है एंड पास, और उसको पास कर दिया गया है आगे की तरफ। मतलब कोर्ट में जो केस चल रहा था, जिसको लेकर के हमारे सबके धड़कनें बढ़ी हुई थी कि कोर्ट केस में कितना समय लग जाएगा आखिर रिजल्ट आने के लिए, तो मैं आप सबको इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो कोर्ट में तेलंगाना के बच्चों ने, या तेलंगाना में जो केस हुआ था, उस केस की देख लो अब तुम सच्चाई। ठीक है, तो 26 मार्च 2026 को ये कोर्ट में केस दायर हुआ, जिसको वहां के कोर्ट ने क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। ठीक है, खारिज कर दिया है और ये कहा है कि इस विषय में हमारा कोई मैटर नहीं है, ये तो भर्ती बोर्ड जाने। और ये बात हम आपको कब से बता रहे थे कि भैया जो रेलवे है ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आप क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जो भर्ती बोर्ड को करना होता है वही होता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गया है कैंसिल। अब इस पर रोक लगी हुई थी कब तक, 15 अप्रैल तक। ठीक है, 15 अप्रैल 2026 तक रोक लगी हुई थी। और ये रिजल्ट आने की जो तिथि थी, मैं आपको पहले से ही एक चीज़ बताता आ रहा था कि रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है ना, रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है, क्योंकि 2019 वाली जो भर्ती थी, 2019 वाली जो भर्ती थी रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती थी, उसमें 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम लगा था 2022 में, और जी नवंबर आपका पूरा निकल गया था ऐसे ही। ठीक है, फिर आपका 21 दिसंबर को जो है रिजल्ट आया था 2022 में। तो उसी के कंपेयर करके मैंने आपको ये बताया था कि हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 10 फरवरी को, मार्च हमारा ज्यों का त्यों निकलेगा, और जी अप्रैल में 21 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 21 अप्रैल 2026 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ दिन पड़ रहा है मंगलवार।
ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आज अगर हम बात करें 17, यानी कि 4 से 5 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप भी सब समझदार हैं, ये जो आप देख रहे हैं रिजल्ट की तिथि, ये आपको जैसे 21 अप्रैल है, इसमें 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे भी हो सकता है, 2 दिन पहले आ जाए या 2 दिन बाद में आए, लेकिन आप देखोगे 21 अप्रैल से 1-2 दिन आगे पीछे करके रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जी रिजल्ट तो तुम्हारा फिर से लटक गया, ठीक है। तो और जो भी बालक हैं जिन्होंने रिट डाली थी उन सभी को मैं बता दूं, देखो अब हम 2024-25 की भर्ती की बात कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अप्रेंटिस की है, ठीक है, अप्रेंटिस की है जिन बच्चों ने, उन बच्चों के साथ गलत हो गया है, क्योंकि ये 1 साल की अप्रेंटिस करते हैं बच्चे। ये जो होते हैं 10वीं पास होते हैं, और 10वीं पास के साथ साथ इनके पास होती है ITI, ठीक है। 10वीं करके ये बेचारे ITI किए हुए होते हैं। अब 10वीं करके जिन्होंने ITI करी है उन्होंने 1 साल किस में दिया अपना, अप्रेंटिस में। अच्छा, अप्रेंटिस में जो इन्होंने 1 साल दिया, अब इनके साथ में क्या हो रहा है कि इनको 7 से लेकर के 9,000 रुपये लगभग भत्ता मिलता था जब इन्होंने इसको किया, यानी कि खुद का खर्चा ही चलता है इतने रुपये में। अब आप एक बताओ, अगर इनको जिन्होंने अप्रेंटिस की है, इनको अगर रेलवे ग्रुप डी इसमें छूट नहीं देगा, तो अब आने वाले समय में जो बच्चे आगे ITI करते हैं, ये फिर जो है अप्रेंटिस क्यों करेंगे, हैं? आप खुद बताओ। तो ये जो है इनके साथ गलत हुआ है। इनको जो है ठीक ठाक मार्क्स मिलने चाहिए थे। इसको इन्होंने रिट को जो है कोर्ट ने ठुकरा दिया है। लेकिन ये चीज़ें क्या हैं, अभी आपको अच्छी इसलिए लग रही होंगी क्योंकि आपको तो ये फ़ायदा लग रहा है कि चलो बढ़िया है कि भैया रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इंसानियत के नाते हमको सबको सोचना चाहिए कि जहाँ कट ऑफ हमारी 65 जा रही है, तो इनकी जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, ठीक है, अप्रेंटिस जो बच्चे किए हुए हैं, इनकी कट ऑफ लगभग यही रह जाती 55 के आसपास, और इनका सिलेक्शन हो जाता। तो जो भी बच्चे अप्रेंटिस किए हुए हैं इनकी कट ऑफ अब हाई जाएगी पहले के मुकाबले। पहले इनको ठीक ठाक रिजर्वेशन मिलता था, या मैं यूँ कहूँ कम से कम 20% का इनको लाभ मिलता था, और अब जो है रिजल्ट आने पर पता चलेगा कि इनको क्या लाभ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और कोर्ट में इसी चीज़ को लेकर के लगातार सनसनी थी। तो रिजल्ट की हम सिंपली बात कर रहे हैं, तो 21 अप्रैल के पास में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 दिन आगे या पीछे। और जो भी युवा साथी 65 नंबर लिए बैठा है ना, OBC में और जी EWS में, उसको अपनी तैयारी करनी चाहिए। और जो 68 क्वेश्चन के आसपास लेके बैठा है जनरल में, या वो 65 के आसपास वो भी है, तो उसको भी जो है जनरल वाले को भी फिजिकल में लगना चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़कियों के फिजिकल में खास अंतर है नहीं, ठीक है। तो तैयारी करो, 21 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रही बात देखो फिजिकल की, तो फिजिकल तो इसके 10 दिन के बाद तुरंत शुरू हो जाने हैं, ठीक है। आफ्टर 10 डेज तुरंत शुरू हो जाएंगे रिजल्ट आने के बाद, उसमें समय आपको नहीं मिलेगा। तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करके रखो। जय हिंद।